श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 10 से। हिमानी ने मुझे पिछले क्लास में एक प्रश्न पूछा था कि वरेण्य शब्द का क्या अर्थ है, जो 10वें नंबर श्लोक में आता है। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो मैंने गूगल पे देखा, वरेण्य हिंदी का शब्द है ये, और कभी कभी कोई कोई शब्द थोड़ा मुश्किल होता है। वरेण्य का मतलब होता है पॉपुलर, फेमस, प्रसिद्ध। तो ये अपने कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिसके कारण पूरे वंश की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। ठीक है, परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रश्न पूछा है, परीक्षित महाराज के पास धन भी था, जवान थे, वो हृष्ट पुष्ट थे, प्रसिद्ध भी थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। फिर सब कुछ त्याग कर वो गंगा के तट पर बैठ के भागवत कथा क्यों सुने, ये प्रश्न था। अगला श्लोक है, नमन्ति यत पाद निकेतम आत्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथम सवीरः श्रियम अंग दुस्त्यज्याम युवा ऐशत उत्तष्टुम अहो सह असुभि। नमन्ति झुकते हैं, यत पाद जिनके पाँव के, निकेतम नीचे, आत्मनः अपने, शिवाय कल्याण के लिए, हानिय लाकर, धनानि संपत्ति, शत्रवः शत्रुगण, कथम किस कारण से, सह वह वीरः वीर, श्रियम ऐश्वर्य, अंग हे दुस्त्यजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे, युवा युवावस्था में, ऐशत इच्छा की, उत्सष्टुम त्याग देने के लिए, अहो अरे सह साथ अशुभि जीवन के। तो वे इतने बड़े राजा थे कि उनके शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। शत्रु यहाँ बताया जा रहा है, इसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी के राजा नहीं थे वो। हालांकि उस समय, जैसे जब भारत, राजा भरत थे, तो पूरे पृथ्वी को भारत कहा जाता था, जितना बड़ा राज्य है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में भी ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है उनके शत्रु, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे राजा भी रहते हैं और बड़े राजा भी रहते हैं, और वो टैक्स देते हैं। छोटे राजा बड़े राजा को टैक्स देते हैं, कर। तो उसमें शत्रु भी बनते हैं, शत्रु भी बन जाते हैं। कुछ राजा शत्रु भी होते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी हो, जो शत्रु भी थे वो भी इनके सामने आते थे और अपनी समस्या बताते थे, अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। अर्थात कोई शत्रु था ही नहीं। तो वो जवान थे, शक्तिशाली थे, उनके पास धन बहुत ज़्यादा था, ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा था। तो फिर क्यों त्यागे वो सब कुछ। अब यही सब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन कार्य करता रहता है, मेहनत करता रहता है, और बहुत सारा उपाय करता है कि हम धनी हो जाए, बहुत पैसा हो जाए हमारे पास, ज़मीन हो जाए, जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो सब हमारे पास हो जाए। परंतु इनके पास सब था और इनका कोई शत्रु भी नहीं था, जैसा दिखा रहा है यहाँ पे। इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि शत्रु भी आकर जब शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे,
और अपना भला चाहने के लिए उनके पास आते थे, इसका मतलब अजात शत्रु थे ये, इनके पास कोई शत्रु नहीं था। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब सर्वगुण संपन्न थे, फिर क्यों भोग विलास का जीवन छोड़कर गंगा तट पर आकर बैठ गए? ऐसा शौनक मुनि कह रहे हैं। ये सारे श्लोक जो अभी चल रहे हैं ये शौनक मुनि कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ इसके पहले हमने देखा था कि शौनक मुनि बोलना शुरू किए थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय कल्याण हेतु लोकस्य समस्त जीवों के भवाय समुन्नति के लिए, श्रुतये आर्थिक विकास के लिए, ये जो है उत्तम श्लोक परायणा भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जनाह लोग, जीवंती जीते हैं, न लेकिन नहीं, आत्म अर्थम स्वार्थ, असौ वह, पर आश्रयम अल्पों के लिए शरण, मुमोच त्याग दिया, निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर, कुतः किस लिए, कलेवरम मर्त्य शरीर को। तो जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे अन्यों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से युक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो अन्यों के लिए आश्रय तुल्य था। तो एक और बहुत बड़ी बात है कि राजा जो होते हैं खास करके वो बहुत का कल्याण करते हैं, एक का नहीं। साधारण जनता तो अपना अपना घर चलाती है, मैं अपना घर चलाऊंगी, आप अपना घर चलाएंगे। पर जो देश का राजा है वो हजारों घरों को चलाता है, हजारों लाखों, जितना बड़ा राज्य है उसका। तो अगर वो बहुत बुद्धिमान है और वो भक्त भी है, उसके अंदर सब गुण है, सर्वगुण संपन्न है, तो उससे तो बहुत लोगों का कल्याण होगा। तो ये तो अच्छी बात है ना कि बहुत सारे लोगों को आपने आश्रय दिया है, सबका भला चाह रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। तो ये भी समाज कार्य है एक तरह से। अच्छा राजा, जो अच्छा नहीं होता है वो तो खैर प्रजा को परेशान करता है, पर अच्छा राजा तो अपना शरीर, अपना सब कुछ, तन मन धन दूसरे की सेवा में लगाता है। तो इसके इन्होंने मतलब राजा परीक्षित के बारे में चर्चा हो रही है कि राजा परीक्षित तो बहुतों को आश्रय दिए हुए थे, फिर इन्होंने ये शरीर क्यों त्याग दिया। परीक्षित महाराज ने शरीर त्यागा, वो तो एक कथा है। जो ये सब प्रश्न पूछ रहे तो कथा बाद में आएगी, उत्तर मिलेगा जब। मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा? शरीर रहेगा तभी तो राज्य करेंगे, शरीर नहीं होगा तो राज्य कैसे करेंगे। तो उन्होंने मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तत्सर्वं नः समान समाचक्ष्व पृष्ठो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम अन्यत्र छान्दसात्। तत वह सर्वं सारा नः हमसे समाचक्ष्व स्पष्ट कहें। पृष्ठ प्रश्न पूछा, यत यह यहाँ पर, किंचन वह सब, मन्ये हम सोचते हैं, त्वाम आपको, विषय सारे विषयों में, वाचाम शब्दार्थ, स्नातम पूर्णतया अभिज्ञ, अन्यत्र छोड़कर, छांद 7 वेदों का अंश। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो अभी शौनक आदि ऋषि
यानी शौनक मुनि ही पूछते थे सूत गोस्वामी से, दूसरी बार प्रश्न कर रहे हैं। पहली बार जो प्रश्न किया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि जन कल्याण के लिए क्या ज़रूरी है, और जो अभी कलयुग जो समय चल रहा है उसके अनुसार लोग आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, तो क्या कर सकते हैं जो कम समय में ज़्यादा फायदा हो, ऐसा। पर जब शुरू हो गई चर्चा, भगवान की कथा, तो फिर और प्रश्न उठते हैं ना। तब फिर से प्रश्न उठे इनके दिमाग में, ऋषियों के दिमाग में। तो फिर शौनक मुनि पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि परीक्षित महाराज क्यों शरीर त्यागने बैठे, गंगा के तट पर क्यों बैठे? वो तो इतने अच्छे राजा थे, इतना अच्छा वंश था उनका, और वंश का नाम रोशन कर रहे थे, उनमें बहुत सारे गुण थे, तो उन्होंने क्यों शरीर त्यागा, क्या कारण था? अब सूत गोस्वामी बताना शुरू कर रहे हैं। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। सूत गोस्वामी कहते हैं द्वापर युग में समनुप्राप्ते आविर्भाव होने पर तृतीय युग पर्यय के स्थान पर जाता प्रकट हुआ। पराशरात पराशर से, योगी परम साधु, वासव्याम वसु की पुत्री के गर्भ में, कलया पूर्व अंश में, हरे भगवान के। तो सूत गोस्वामी कहते हैं जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा एक योगी ने जन्म लिया। ये व्यासदेव जी के जन्म की बात हो रही है। द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था। अभी यहाँ पे परपोट में प्रभुपाद ने लिखा है, वास्तव में सत्ययुग पहला युग है, उसके बाद जैसा नाम से भी समझ में आ रहा है हमें, सत्ययुग के बाद होना चाहिए द्वापर, फिर त्रेता और फिर कलयुग। ये एक्चुअली होता है, ये सीरीज है, सीक्वेंस है। पहला सत्ययुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग, चौथा कलयुग। लेकिन अभी जो चक्र चल रहा है हमारे सामने, ये उलट गया है। उलटने का अर्थ हुआ कि सत्ययुग के बाद त्रेता आ गया और त्रेता के बाद द्वापर आया। जिसको पहले आना चाहिए था वो बाद में आया, नहीं तो सत्ययुग के बाद द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है। तो ये चक्र जो हमारे सामने अभी है, जिस समय में हम जी रहे हैं, ये चक्र में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो जब हो रहा था उलट पलट, ऐसा बता रहे हैं कि जब अति व्यापन हो रहा था, यानी उलट गया, तो उलट जब गया था, ये जो समय था वैवस्वत मनु के राज्यकाल में, यही जो समय चल रहा है 28वां चतुर्युग, ये उल्टा है। ठीक है, याद रखिए इसको। तो इसी समय पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती माता से व्यासदेव जी का जन्म हुआ। ठीक है। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रवि मंडले। तो सह वह कदाचित एक बार सरस्वती नदी के तट पर उपस्पृश्य प्रातःकालीन आचमन से निवृत्त होकर जलम जल से शुचि पवित्र किया गया, विविक्त एकाग्रता एक अकेले आसीन इस प्रकार बैठे हुए, उदिते
उदय होने वाले रविमंडले सूर्य के गोले का। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने यानी व्यासदेव जी ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तो जब प्रश्न पूछना शुरू किए थे शौनक मुनि, तो उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा था कि व्यासदेव जी को कहाँ से प्रेरणा मिली श्रीमद् भागवतम की रचना करने की। ये प्रश्न पूछा था अभी इस सीरीज में। उसके बाद नारद मुनि का कैसे प्रकट हुए, ये सब कुछ पूछा था। तो उसी का उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी पहले, बाद में परीक्षित महाराज का उत्तर देंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर एक सीक्वेंस में जैसे प्रश्न पूछे गए वैसे देंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ चल रहा है। पहला यानी उसमें भी 2-3 जो भी पूछा था कि कैसे व्यासदेव जी को प्रेरणा मिली, तो अभी वो कथा चल रही है। तो कह रहे हैं कि एक बार व्यासदेव जी सुबह उठे और सरस्वती नदी के तट पर थे वो, ठीक है। सुबह सुबह आचमन किया और एकांत मन को स्थिर करने के लिए एक स्थान पर बैठ गया। और ये कौन सा स्थान है? बद्रिकाश्रम, ठीक है। बद्रिकाश्रम में जो अभी बद्रिकाश्रम, जिसको हम बद्रीनाथ कहते हैं, भगवान का नाम है बद्रीनाथ। वास्तव में उसका नाम क्यों है बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम? या क्योंकि बद्री का अर्थ होता है बेर। बेर पता है ना आपको, खट्टा मीठा थोड़ा लगता है। तो वो बेर के पेड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थे पहले। वो स्थान पूरा बेर के पेड़ों से भरा हुआ था, इसीलिए उस स्थान को कह सकते हैं कि बेर का स्थान। तो वहाँ जो आश्रम बना उसका नाम हो गया बद्रिकाश्रम, बद्री यानी बेर। और वहाँ जो भगवान हुए उनका नाम हो गया बद्रीनाथ, ऐसे नाम पड़ा है, होता है ऐसा नाम। हमने ऐसा कई बार देखा है भगवान की लीला में कि जैसे तालवन, तालवन आपको मिलता है ना ब्रजमंडल में, तालवन जहाँ भगवान लीला किए थे। ताड़ के बहुत वृक्ष थे, बलराम जी और कृष्ण दोनों वहाँ पे धेनुकासुर का वध किया था। तो तालवन, ताड़ के बहुत वृक्ष थे, इसलिए उसका नाम हो गया तालवन। तो इसका नाम बद्रिकाश्रम और बद्रीनाथ इसीलिए पड़ा। तो उस स्थान पे यह सरस्वती नदी बहती है, आज भी बहती है। उसी स्थान पर एक जगह था जिसका नाम था शम्याप्रास। शम्याप्रास, वहाँ व्यासदेव जी रहते थे। तो कुटिया बना के रहते हैं साधु महात्मा। तो व्यासदेव जी उठे, मन थोड़ा खिन्न था, अप्रसन्न था। तो शांत एक जगह बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं, कैसे मन शांत होगा, ठीक है। परावरज्ञः स ऋषिः कालेन अव्यक्त रंघसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। परवरम, भूत तथा भविष्य का यह जानने वाला सह वह ऋषि व्यासदेव कालेन समय पाकर अव्यक्त अप्रकट रंघसा महान शक्ति से युग धर्म, युग के अनुरूप कार्य, व्यतिकरम विसंगतियां, दोष, प्राप्तम प्राप्त होने पर, भुवि पृथ्वी पर, युगे युगे विभिन्न युगों में। तो महर्षि व्यासदेव जी ने युग के कर्तव्यों में विरोध देखा। उन्होंने देखा ये तो क्या गड़बड़ हो रहा है, आना चाहिए था पहले द्वापर और फिर त्रेता, पर ये तो उल्टा हो गया। यानी युग जो है वो उलट करके आ रहे हैं, विरोध है दोनों युगों के बीच में। अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं ठीक से, कर्तव्यों में विरोध को देखा।
कालक्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप चलती हैं। यहाँ पे सब लोगों को लगता है, खास करके जो जवान बच्चे हैं या जो जवान नहीं भी हैं पर धार्मिक नहीं हैं, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, उन्हें लगता है कि सब अपने आप होता है, पर अपने आप नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे 33 करोड़ देवता हैं और भगवान उनके पीछे। तो ये सब सिस्टम इसलिए चलता है क्योंकि भगवान का आदेश वैसा है। कभी कभी भगवान के आदेश के बावजूद कुछ लोग बात नहीं मानते हैं भगवान की, जैसे राहु केतु शनि, ये सब परेशान करते रहते हैं। बहुत मुश्किल से क्लास दे रही हूँ। परेशान करते हैं लोगों को। वैसे ही उल्टा पलटा थोड़ा होता है। अभी भी हम देखते हैं बारिश के दिनों में बारिश नहीं होकर के अलग मौसम में होती है बारिश, और जिस समय मौसम ठंडा होना चाहिए उस समय गर्म होता है। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान् निहसत्वान् दुर्मेधान् रसित आयुषः दुर्भागान् च जनान् वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्ण आश्रमानान् यत् दद्यो हितम् अमोघदृक्। मुझे लग रहा है